जय हिंद बच्चों। अगर आप कक्षा 12 में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका पेपर एकदम जल्दी ही होने वाला है। 22 फरवरी से आप लोगों का एग्जाम एकदम शुरू हो जाएगा। तो आज हम लोग एक टॉपिक है मैथ का, मैट्रिक्स यानी सारणिक। शारीरिक जो चैप्टर है वैसे बच्चों को पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, समझने में इसको बहुत तकलीफ होती है, लेकिन है बहुत आसान। आपको केवल गुणा करने का, जोड़ने का, घटाने का, बस ऐसी चीज़ें करनी होती हैं, बस समझनी होती है एक बार बात को। और अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो यहाँ से कम आपको 5 नंबर के फायदे मिल सकते हैं। 5 नंबर का एक लॉन्ग आंसर आपको अक्सर आ जाता है एग्जाम में। तो 5 नंबर अगर आ जा रहा है तो बहुत आसानी से आपको होता है, और केवल गुणा भाग करने का, जोड़ घटाने करने का आपको 5 नंबर मिल जाएगा फ्री में। तो आइए आज हम लोग समझते हैं आप के बारे में। देखते हैं सबसे पहले कि आव्यूह को आपको जो अक्सर एग्जाम में आता है वो आव्यूह के क्रम के बारे में। तो सबसे पहले आप समझिए आव्यूह जो होता है उसके क्रम के बारे में। तो मान लीजिए आपके पास एक आव्यूह दिया गया है, कुछ इस तरीके से एक आव्यूह ए है। आव्यूह को प्रदर्शित करने के लिए आपको एक ब्रैकेट बना लेना रहता है। इस ब्रैकेट के अंदर दिखाएंगे हम इस तरीके से बना करके बड़े ब्रैकेट में। मान लीजिए कुछ आपको टर्म दिए गए हैं, इसके अवयव दिए गए हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और 1 है, और 2 है, 3 है। ये एक आव्यूह दिया गया है। तो इस आव्यूह में दो चीज़ें याद रखती होती हैं, एक तो पंक्ति के बारे में, और दूसरा होता है आपको कॉलम के बारे में। कॉलम के बारे में पंक्ति जो होती है वो क्षैतिज चलती है, यानी कि इस दिशा में चलेगी आपको, यक्स एक्सिस पे। अगर आप सच कहें तो जो एक्सिस आपने अक्ष के बारे में पढ़ के रखा होगा, तो इधर जो होता है यक्स अक्ष होता है, वाई अक्ष होता है। तो जो यक्स अक्ष होता है उस दिशा में चलने वाली लाइन जो होगी उसे पंक्ति कहेंगे। और कॉलम जो होता है ऊर्ध्वाधर होता है, यानी वाई वाला अक्ष जो होता है ऐसे चलेगा ऊपर से नीचे की तरफ। तो कॉलम, इसको हम लोग पंक्ति को आर से दिखाते हैं, रो बोलते हैं, और कॉलम को सी से कह सकते हैं। तो सी से कॉलम होता है। अब आपको इसके सफिक्स में कुछ वर्ड लिख देने होते हैं, जैसे पंक्ति कितनी है इसमें। तो यहाँ पे आप देखें, एक तो ये पंक्ति हो गया, तो इसको हम लोग बोल देंगे आर, और इसके सफिक्स में लिख देंगे 1। और एक ये वाली पंक्ति है आपको दूसरी पंक्ति हो गई, यानी कि दो क्षैतिज पंक्तियां हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं R2। ऊपर वाली पहली हो गई R1, और इसके सफिक्स में R2 लगा देंगे तो ये दूसरी पंक्ति हो गई। तो इस तरीके से आप भी होते हैं। मान लीजिए एक दूसरा आप आपको लेकर के दिखाया जाए कि कोई दूसरा आप भी है आपको। इस आव्यूह में अगर इस तरीके से दे दिया गया है, 3 है, 4 है, 2 है, 3 है, और 3 है, 2 है। अगर इसके बारे में देखें तो इसमें क्या हो गया, एक तो ये पंक्ति हो गई, क्षैतिज दिशा में आपको चलना है तो ये R1 हो गया। एक ये वाली भी पंक्ति हो जाएगी यहाँ से, तो इसको R2 कह सकते हैं। तीसरा यहाँ से ये भी तो पंक्ति हो गई, तो इसको हम R3 कहेंगे। तो इसमें पंक्तियों की संख्या हो गई वो 3 हो गया। तो इस वाले में पंक्ति जो है वो 3 है, और इस वाले आव्यूह ए में जो है पंक्तियों की संख्या 2 है। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग कॉलम के बारे में, कि इसमें कितने ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं, कॉलम कितने हैं। तो कॉलम आपको वो ऊपर से नीचे चलना है। तो एक तो ये पहला कॉलम हो गया, तो इसको C1 कह लेंगे। एक ये दूसरा कॉलम हो गया, तो इसको C2 कह लेंगे। और ये तीसरा कॉलम हो गया, तो इसको हम लोग कह लेंगे C3। आपको अच्छे से एकदम समझना है कि C1 हो गया, C2 हो गया, और C3 हो गया। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो C1 C रहेगा, और अगर क्षैतिज दिशा में चलेंगे तो R बोलते हैं। उसी तरीके से अगर इसमें देखा जाए, जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपको। इसको बोलेंगे C1, और ये पंक्ति हो गई आपको, यहाँ से देखेंगे कॉलम, ये दूसरा हो गया आपका C2। तो जब आप ऊपर से नीचे चलें ऊर्ध्वाधर खंभे के रूप में, आपने रास्ते वास्ते पे देखा होगा खंभे, खंभे के रूप में चलेंगे तो C1, और ये जो हो गया आपका C2 वो आपका दूसरा कॉलम हो जाता है। तो इस आव्यूह में देखिए, इसका एक सवाल आता है क्रम के बारे में, कि आव्यूह का क्रम कितना है। तो क्रम में क्या करते हैं, सबसे पहले पंक्ति को लिखते हैं, यानी आर को लिखेंगे, और उसके बाद जो लिखते हैं हम लोग कॉलम को लिखते हैं। तो क्रम ऐसे लिखा जाता है, सबसे पहले आर, फिर पंक्ति, सॉरी पंक्ति और कॉलम। तो पहले पंक्ति हो गया, फिर कॉलम को लिखते हैं। तो अगर इस ए वाले आव्यूह का आपको देखना है, तो ए आव्यूह का जो क्रम है, इसमें पंक्ति कितनी है, तो R1 R2, यानी कि दो पंक्ति थी, तो आर की जगह पे 2। और इस वाले में आपको कॉलम देखना है, तो कॉलम देखें C1 C2 C3, यानी 3 कॉलम है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यानी कि 3 कॉलम हो गए आपके पास। आप देखें तो 3 कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर हो गया या इसका जो क्रम हो गया वो 2 × 3 क्रम का हो गया, यानी कि इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 कॉलम हैं। अब आप भी जो बी था हमारा, बी के क्रम के बारे में देखिए। बी में क्या पंक्तियां 3 हैं, तो 2, 1, 2, 3, 3 पंक्ति हैं, तो पहले पंक्ति को लिखना होता है, यानी कि 3 अगुड़े। और इसमें कॉलम कितने हैं, तो कॉलम इसमें 2 हैं, तो इसको लिख देंगे 2। तो 3 पंक्तियां 2 कॉलम, तो इसका हो जाएगा क्रम 3 × 2 का। तो ये 3 × 2 क्रम का हो गया आप भी एक प्रकार से आपका। अब आइए देखते हैं एक दूसरे आव्यूह को एग्जाम्पल लेते हैं।
देखिए अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो एक आप व्यू मान लीजिए ए है, इसमें 2 3 4, 1 2 1 7 6 4, ये कुछ इसके अवयव हैं। इसका क्रम अगर देखा जाए तो ये किस क्रम का अवयव है, तो देखिए इसमें पंक्ति कितनी है, तो अगर आप इस दिशा में चल रहे होंगे तो ये पहली पंक्ति हो गई R1, जब इधर से चलेंगे तो ये दूसरी पंक्ति हो जाती है R2, और इधर से क्षैतिज चलेंगे तो तीसरी पंक्ति हो गई R3। तो इसमें 3 पंक्ति हैं, तो पहले लिखा जाता है R को, फिर लिखा जाता है C को, तो 3 पंक्ति हैं। तो और कॉलम कितने हैं, तो ये देखिए पहला कॉलम हो जाएगा जब ऊर्ध्वाधर चलेंगे तो ये पहला कॉलम यानी कि C1, और ये वाला जो हो गया आपका यहाँ से चलेंगे तो ये दूसरा कॉलम C2, और यहाँ से चलेंगे तो ऐसे हो जाएगा ये C3। 3 कॉलम हो गए आपके। तो कॉलम भी 3 है, पंक्ति भी 3 है, तो 3। जब कभी पंक्ति और कॉलम दोनों संख्या इनकी बराबर हो जाती है तो ऐसे आव्यूह को बोलते हैं वर्ग आव्यूह। यानी जब भी पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या आपके ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ होते हैं, कॉलम को दरअसल स्तंभ बोलते हैं, स्तंभ। तो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या अगर बराबर हो जाए तो उसको वर्ग आव्यूह बोला जाता है। अब ये 3 क्रम का वर्ग आव्यूह था। एक 2 × 2 क्रम का भी आव्यूह होता है, उसको भी देख लीजिए आप। मान लीजिए एक आव्यूह है बी, अगर इसमें पंक्तियों की संख्या 2 हो और कॉलम की भी संख्या 2 हो, तो 2 4 3 5 मान लीजिए इस तरीके से दिया गया। तो इसमें देखें तो पंक्ति एक तो ये हो गई पंक्ति, इसको R1, और एक ये दूसरी पंक्ति हो गई, यहाँ से आप देखें तो R2। देखें अब इसके बाद कॉलम को देखें तो ऐसे ऊर्ध्वाधर चलेंगे ऊपर नीचे तो ये हो जाएगा आपका C1, और यहाँ से चलेंगे जब तो ये हो जाएगा आपका C2। अब इसमें देखें तो 2 पंक्ति है और 2 कॉलम है, तो जब 2 पंक्ति 2 कॉलम रहता है तो 2 × 2, तो ये 2 × 2 क्रम का वर्गाव्यूह हो गया। और ये वाला आपका 3 × 3 क्रम का वर्गाव्यूह था। तो ऐसे करके आव्यूह आपके पास होते हैं 2 क्रम के, 3 क्रम के। अब देखिए